सन्नाटों में गूंजे नाम खूनी बाबा, खून से लिखे अफसाने। आज चंद्र ग्रहण की रात है और ये ताज मेरा होगा और पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में। जैसे ही खूनी बाबा ताज उठाने जाता है, एक बिजली गिरती है और बाबा लंगोटी लाल सामने प्रकट हो जाते हैं। खूनी बाबा, ये ताज तेरे जैसे बुरी आत्मा के लिए नहीं बना है। इतना कहते ही बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है। गुल्ली गुल्ली और सोन एक पुराने कुएं के पास बैठे मछली पकड़ रहे हैं। पर जाए जहाँ जाए डर वहाँ समाए, गुल्ली की आंखें बल्ली की चाह। सोन कहता है, अरे गुल्ली, अगर ये मछली बोलने लगे तो? सोन तो फिर से बेवकूफी वाली बातें कर रहा है। गुल्ली बोला, इस गली में कुछ है, देख वो परछाई। अचानक पानी में से एक जादुई नीली रोशनी निकलती है और उनके सामने रॉड आ जाता है, जो पहले उनका दोस्त था लेकिन अब खूनी बाबा का चेला बन चुका है। भागो यहाँ से, वरना तुम्हारी दोस्ती तुम्हारा अंत होगी। गुल्ली गुल्ली और सोन रॉड से डर के वहाँ से भाग जाते हैं। बाप रे! और भागते भागते एक मंदिर के पास आके बैठ जाते हैं। इधर खूनी बाबा एक बड़े से पत्थर में बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक जादुई किताब और नक्शा भी है। रॉड, गुल्ली गुल्ली और सोन को मेरे पास लाओ, मैं उनकी आत्मा को निकालना चाहता हूँ और फिर उनकी आत्मा से अपनी शक्ति को बढ़ाऊंगा। ठीक है खूनी बाबा, मैं जा रहा हूँ तीनों की आत्मा को लाने। इतना कह के रॉड एक मैजिक पोर्टल बनाता है और वहां से अंदर चला जाता है। इधर गुल्ली गुल्ली और सोन मंदिर के पास बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां पर रॉड आ जाता है। रॉड को देखकर गुल्ली गुल्ली सोन काफी ज्यादा डर गए हैं। रॉड, आखिर तुम चाहते क्या हो हम लोगों से? मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम लोगों को खूनी बाबा के पास ले जाने आया हूँ। खूनी बाबा? खूनी बाबा? हाँ, खूनी बाबा। इतना कहते हुए रॉड अपनी जादुई शक्ति से गुल्ली गुल्ली सोन को आपस में पकड़ लेता है। लेकिन तभी बाबा लंगोटी लाल वहाँ पे आ जाते हैं। रक्त में शोला, आंखों में ज्वाला, जिसने देखी उसकी चाल, कंपा उठा राक्षसों का काल। बाबा लंगोटी लाल है नाम। रॉड, गुल्ली गुल्ली सोन को छोड़ दो, नहीं तो आज तुम्हारा मरना तो तय है। बाबा लंगोटी लाल, तू शायद भूल गया है कि मैं अब वो रॉड नहीं हूँ। मेरे पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। रॉड, ये मत भूलो कि तुम हमारे बचपन के दोस्त हो और गुल्ली गुल्ली भी सोन तुम्हारे दोस्त ही हैं। नहीं बाबा, अब मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं गुल्ली गुल्ली और सोन को खूनी बाबा के पास ले जा रहा हूँ। रॉड, मेरे होते हुए तो नहीं ले जा सकते हो तुम। इतना कहते हुए बाबा लंगोटी लाल अपनी जादुई शक्ति से रॉड के ऊपर हमला कर देता है और फिर बाबा लंगोटी लाल और रॉड के बीच एक घमासान चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रॉड के पास तो बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं। वो बाबा लंगोटी लाल को भी हरा देता है। बाबा लंगोटी लाल जमीन पे पड़े थे। रॉड ने बाबा लंगोटी लाल को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी थी। अरे नहीं, आखिर अब ये क्या करने वाला है? रॉड अपनी तलवार से एक आखिरी बार बाबा के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी आसमान से आग के गोले बरसने लगे। अरे वाह, ये तो लावा बाबा है। लावा बाबा रॉड के ऊपर आग के गोले से हमला कर देते हैं। रॉड दूर जाकर गिरता है। रॉड तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला, उसे तो कोई भी चोट नहीं आई। रॉड, तुझे मेरे भाई के ऊपर हमला करने से पहले हम तीनों से निपटना होगा। तभी वहां पर बाबा लंगोटी लाल के भाई आइस बाबा और स्टॉर्म बाबा आ जाते हैं। रॉड अपनी तलवार से लावा बाबा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लावा बाबा अपनी शक्ति से उसको रोक देते हैं। तो रॉड तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली निकला।
लावा बाबा को कमजोर देखकर स्टॉर्म बाबा और आइस बाबा भी लावा बाबा के साथ हमला कर देते हैं। रॉड अब कमजोर पड़ने लगता है। आखिर ये कौन लोग हैं? तुम डरो नहीं रॉड, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खूनी बाबा रॉड के पीछे ही आ जाता है और फिर एक मैजिक पोर्टल के साथ वहां से रॉड को लेकर गायब हो जाता है। भाइयों जरा संभल कर, ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। जब तक ये ताज खूनी बाबा के पास है तब तक हम रॉड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाबा लंगोटी लाल, हमें अब गुरुजी के पास ही चलना होगा। अब वही हमें कुछ बता सकते हैं इस ताज को कैसे हासिल किया जाए। जब तक ये ताज खूनी बाबा के पास है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाबा लंगोटी लाल काफी कमजोर हो चुके हैं। हमें बाबा लंगोटी लाल को यहीं छोड़कर गुरुजी के पास चलना होगा। लेकिन अगर खूनी बाबा ने फिर से हमला कर दिया तो? आइस बाबा अपनी शक्तियों से गुली बुली शॉन और बाबा के चारों ओर एक कवच बना देते हैं। बाबा लंगोटी लाल का ख्याल रखना, हम जल्दी आएंगे। तीनों बाबा गुरुजी के पास निकल जाते हैं। गुफा के अंदर ऐसा लगता था जैसे कोई ये दूसरी दुनिया है। चारों तरफ मसाल लगे हुए थे और उनकी रोशनी जमी हुई थी। बीच में थे गुरुजी। उनकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे लग रहा था जैसे वो हर किसी का पास्ट और फ्यूचर सब जानते हैं। तीनों बाबा गुरुजी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं। ताज सिर्फ ताकत से नहीं मिलेगा। ताज को पाने के लिए तुम लोगों को हासिल करना होगा वो 3 जादुई पत्थर, क्योंकि 3 जादुई पत्थर से ही तुम ताज की शक्ति का सामना कर सकते हो और खूनी बाबा रॉड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। ठीक है गुरुजी, लेकिन वो पत्थर कहाँ मिलेंगे? वो पत्थर तुम्हें उत्तर की दिशा में 3 गुफाएं मिलेंगी। उन 3 गुफाओं में तुम्हें अलग अलग पत्थर मिलेंगे, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, हम तीनों पत्थर को जरूर लाएंगे और खूनी बाबा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तीनों बाबा गुफा के बाहर आ जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं वो तीनों गुफाओं के पास। गुरुजी ने शायद इसी गुफा के बारे में बताया था। तीनों बाबा गुफा के अंदर जाने लगते हैं और इधर बाबा लंगोटी लाल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। गुली गुली शॉन को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना होगा। नहीं बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। लगता है बाबा लंगोटी लाल मर गए। गुली गुली शॉन बहुत ही ज्यादा दुखी है। तो दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या सच में बाबा लंगोटी लाल मर चुके हैं? क्या तीनों बाबा वो जादुई पत्थर हासिल कर पाएंगे? क्या आज खूनी बाबा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये सब जानने के लिए हमें देखना होगा गुली गुली शॉन और खूनी ताज का पार्ट 3। पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।